तो दोस्तों रैलीज इंडिया ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। ₹2.5 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। चलिए अब नंबर देख लेते हैं, नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि नंबर देखने में तो थोड़े से मिक्स है। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 630 करोड़ के आसपास हुआ जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल मात्र 507 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 522 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 3% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या किए हैं कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में 602 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 531 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 615 करोड़ खर्च किए हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू क्वार्टर गिरा हुआ है, लेकिन जब कंपनी के एक्सपेंस के अंदर जाते हैं तो कंपनी का एक्सपेंस पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। जी हाँ, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, जिसका मतलब क्लियरली ये आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वार्टर के जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो चुके हैं। जी हाँ, कंपनी फाइनली पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाई थी। पिछले साल कंपनी लॉस में थी 14 करोड़ के आसपास। इस क्वार्टर में कंपनी 70 करोड़ के लॉस में चली गई है। जी हाँ, 70 करोड़ के लॉस में चली गई। एक बड़ी लॉस इस क्वार्टर में कंपनी के हाथों लगा है। और उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, मैंने आपको क्लियरली बताया कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे पिछले क्वार्टर में कंपनी को 23 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 76 करोड़ का फायदा हुआ था। इस क्वार्टर में 71 करोड़ का लॉस लगा है। तो 100 करोड़ के आसपास तो कंपनी यहीं पे मार खा गई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिर के फिर से लॉस में चला गया। चलिए कंपनी के ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.16 था, पिछले साल 0.73 माइनस का, अभी देखें तो 3.55 माइनस का है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से कमजोर है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर रिवेन्यू देखें वो गिरा हुआ है। साल दर साल रिवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट 3% बढ़ा है, तो उसको फ्लैट ही मानेंगे। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल क्वार्टर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल नंबर थोड़े से कमजोर है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।